नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार में तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोक दल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 11 मंत्री भी है। पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर इस बार सरकार से बाहर है। हमेशा एकाधिकार वाली सरकार चलाने वाले मोदी किस तरह से गठबंधन की सरकार चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी की नई सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 मंत्री अनुसूचित जातियों, 5 अनुसूचित जनजातियों और 5 अल्पसंख्यक समूहों से है। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। नई सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अभी सिर्फ शपथ ली है, उन्हें पोर्टफोलियो नहीं दी गई है। आमतौर पर शपथ ग्रहण के 48 घंटों के भीतर विभाग बांट दिए जाते हैं। इस बार बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन सहयोगी अपने पसंद के विभाग लेने के लिए बीजेपी पर दबाव बना सकती है। देखिए, सरकार में प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्री होंगे। ऐसे में बहुत संभावना है कि अगले 2-3 साल तक मंत्रिपरिषद में विस्तार शायद ना हो पाए। अभी शपथ ग्रहण ही हुआ है, मंत्री पद नहीं बटे हैं। बीजेपी के सामने अपने गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती है। प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्रीकरण करके सरकार चलाने के आदी है। गठबंधन सहयोगियों को वो कैसे साधेंगे, ये अभी देखना बाकी है। किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है, ये तय करेंगे कि सरकार कितनी सहजता से चल पाएगी। भाजपा को सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करना है। ऐसे में अब विभागों के बंटवारे में समय भी लग सकता है। देखिए, नरेंद्र मोदी की ये नई सरकार जो है वो गठबंधन सहयोगियों पर टिकी है, जिसे सदन में मजबूत विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर रहेगी। 2 सबसे बड़े गठबंधन सहयोगियों यानी टीडीपी और जेडीयू भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन जेडीयू अगर गड़बड़ करती है तो बिहार में उसकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि टीडीपी राज्य में सरकार चलाने के लिए बीजेपी पर निर्भर नहीं है, लेकिन टीडीपी को लोगों के सामने ये सिद्ध करना है कि वो वाकई विकास चाहते हैं और एक नया राज्य जिसकी अभी कोई राजधानी भी नहीं है, उसे बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। जाहिर है कि दोनों महत्वपूर्ण घटक दल सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सच है कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी एकाधिकार का शासन चलाते आ रहे हैं और एक तरफा फैसले लेते आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी गठबंधन सहयोगियों के साथ कितने सजग रहते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन सरकार के चरित्र में फर्क होता है। बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को जगह देने की मजबूरी है। विभागों के बंटवारे से ही स्पष्ट होगा कि सरकार कितनी स्थिर रहेगी। पिछली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसे कई बड़े फैसले लिए। विश्लेषक मानते हैं कि अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहे नरेंद्र मोदी खुद को गठबंधन की निर्भरता के हिसाब से ढाल पाएंगे या नहीं, यही सबसे अहम है। मोदी का गुजरात से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफर एकला चलो की नीति पर रहा है। इस सरकार में मनमर्जी नहीं चल पाएगी। अब सवाल ये है कि क्या मोदी अपनी मर्जी चलाए बिना सरकार चला पाएंगे। अब तक नरेंद्र मोदी की सरकारों में बाकी मंत्री उनके कहे पर चलते थे, लेकिन विश्लेषक मान रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सहयोगियों के दखल के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक सशक्त नेता की ही रही है। वो अपने नीतियों को लागू करने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने भारत के लोगों से कई बड़े वादे भी किए हैं। उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे बड़े वादे किए थे, जो पिछली सरकार में पूरे नहीं हो सके। पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अब उन्हें अपने वादों को हिसाब देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब ना संख्या बल है और ना नैतिक बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। उन्होंने 400 पार का नारा दिया जो पूरा नहीं हो सका। सभी जानते हैं कि मोदी जी अच्छा वक्ता है। साल 2014 और 2019 में यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इस नई सरकार में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। अब मंच से जो भी वो बोलेंगे उन्हें जमीनी वास्तविकता की कसौटी पर परखा जाएगा। अपनी कही बातों पर खरा उतरना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे टाइम 24 बिहार।